आज के इस वीडियो में हम आपको बैसाखी के त्योहार पर स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और इस फेस्टिवल पर बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि बैसाखी का त्योहार मनाया क्यों जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, बैसाखी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फसल उग जाती है तो लोग अपनी खुशियों का इजहार कर सके। दरअसल बैसाखी के दिन तक फसल उगकर तैयार हो जाती है। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर किसान खुश हो जाते हैं। अपनी यह खुशी का इजहार करने के लिए ही बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। वे इस दिन भगवान का आभार भी व्यक्त करते हैं क्योंकि इतनी अच्छी फसल हुई इसलिए। बैसाखी के त्योहार को मनाने के पीछे ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल 13 अप्रैल 1699 को सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी। इस वजह से भी हर साल बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 मुख्य कारण हैं कि जिनकी वजह से ये त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले मुद्दे को कवर करना है और हमारी स्पीच की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करनी है। आगे बढ़ेंगे और बैसाखी के फेस्टिवल पर जो हम सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को खालसा पंथ की स्थापना के इतिहास के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मुगल कालीन समय में औरंगजेब ने मानवता पर बहुत जुल्म किए हुए थे। इसमें भी सिख समुदाय पर क्रूरता की औरंगजेब ने सारी हदें पार कर दी थी। अत्याचार की पराकाष्ठा तो तब हो गई कि जब औरंगजेब से लड़ते लड़ते गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हो गए। इस घटना के बाद सिख धर्म के आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और खालसा पंथ की स्थापना की। इस पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य यह था कि मानवता के भलाई के लिए कार्यों को किए जा सके और मानवता के अलावा जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें दूर करने में भी खालसा पंथ ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इस तरह से खालसा पंथ का यह इतिहास रहा है और इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं। अब बैसाखी के त्योहार पर हमारे भाषण में जो तीसरा मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि
हम लोगों को यह बताएंगे कि बैसाखी के त्योहार को बैसाखी कहा क्यों जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, हर एक त्योहार के पीछे उसके नाम का कोई न कोई कारण होता है। जैसे कि बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। पूर्णिमा के दिन यह विशाखा नक्षत्र होने के कारण इसे वैशाख कहा जाता है और वैशाख का पहला दिन बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो यह इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा इसी दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिवस को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस त्योहार के नाम के पीछे का यह कारण है। दोस्तों, आप ये तीसरे मुद्दे को यह कहकर बता सकते हैं। आगे बढ़ना है और हमारी स्पीच का चौथा और आखिरी मुद्दा हमें कवर करना है कि जिसमें हम यह कहेंगे कि इस बैसाखी का दिन दूसरे धर्मों के लिए भी क्यों खास है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, सुनिएगा। मित्रों, बैसाखी का दिवस सिर्फ सिख धर्म के लिए ही खास नहीं है, लेकिन अन्य धर्मों के लिए भी यह दिवस खास है। दरअसल बैसाखी के दिन ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज मूर्तियों में नहीं मानता है, लेकिन वेदों में मानता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध को भी बैसाखी के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका इसी दिन निर्वाण भी हुआ था। तो इस तरह से ये परिवर्तित हिंदू समूह के लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी खास दिवस है। तो इस तरह से आप चौथा मुद्दा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे कहने के बाद आप अपनी स्पीच को सत श्री अकाल कह के पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से मैंने आपके साथ 4 मुद्दे शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप बैसाखी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।